नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 75,183 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,654 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,59,820 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,70,940 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 96.4 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 106.5 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएई के दौरे के दौरान वहां के शीर्ष नेतृत्व को भारत की संस्कृति, हस्तकला और पारंपरिक उत्पादों से जुड़े खास उपहार भेंट किए। इन उपहारों में जीआई टैग वाले कृषि उत्पाद, पारंपरिक वस्त्र और हस्तनिर्मित कलाकृतियां शामिल थीं। इन उपहारों के जरिए भारत की समृद्ध विरासत और भारत यूएई संबंधों की सांस्कृतिक मजबूती को प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के क्वीन को मणिपुर का चाक हाव राइस, मध्य प्रदेश का माहेश्वरी सिल्क कपड़ा और करीमनगर फिलीग्री बॉक्स भेंट किया। वहीं यूएई के क्राउन प्रिंस को मिथिला मखाना और कोफ्तागिरी कला से सजी विशेष कटार दी गई। इसके अलावा यूएई के राष्ट्रपति को मेघालय के अनानास, गुजरात के केसर आम और रोगन पेंटिंग उपहार के रूप में दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में इबोला वायरस से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत और अफ्रीकी संघ के बीच होने वाले शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। यह आयोजन 28 मई 2026 को नई दिल्ली में होना था। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जारी एक बयान में इसकी जानकारी दी। सरकार के अनुसार अफ्रीका के कई हिस्सों में घातक इबोला वायरस के मामले सामने आए हैं। हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डीआरसी में नए मामले दर्ज किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन को बाद की तारीख पर करने का निर्णय लिया है। नई तिथियां आपसी विचार विमर्श के बाद निर्धारित की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के अधिकांश हिस्सों में पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। आने वाले दिनों में इस भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली सुपर एल नीनो आकार ले रहा है, जो 1877 के बाद की सबसे बड़ी विनाशकारी मौसम घटना साबित हो सकता है। इसका सीधा असर भारत पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि एल नीनो भारत की लाइफलाइन कहे जाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून को भी प्रभावित करने वाला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हाल के दशकों की सबसे बड़ी सैन्य तैनातियों में से एक बन गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम खत्म करने की चेतावनी दी है, जिसके बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की भारी तैनाती कर दी है। अटलांटिक काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार यह अभियान अमेरिका की ताकत तो दिखाता है, लेकिन इससे उसकी लंबी अवधि की सैन्य तैयारी और वैश्विक सुरक्षा क्षमता पर दबाव भी बढ़ रहा है। समुद्र में अमेरिका ने अपने 3 उपलब्ध विमान वाहक पोतों में से 2 अब्राहम लिंकन और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को तैनात किया है। वहीं जे.आर. फोर्ड लंबे मिशन के बाद वापस लौट चुका है। निमिट्ज की प्रस्तावित रिटायरमेंट भी 2027 तक टाल दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में आई छंटनी की नई लहर ने वहां रह रहे हजारों भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी है। जो लोग सालों से अमेरिका में काम कर रहे थे, घर खरीद चुके थे और अपने परिवार के साथ बस चुके थे, उनके लिए कंपनी से आया सिर्फ एक ईमेल सब कुछ बदल रहा है। मेटा, अमेज़न और लिंक्डइन
जैसी दिग्गज कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के कारण बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो रही हैं। भारतीय पेशेवरों के लिए नौकरी जाने का मतलब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं है, बल्कि देश छोड़ने का काउंटडाउन शुरू होना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों और खासकर नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी और बेहद काम की खबर सामने आई है। यदि आप हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी शुरू करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सैलरी आने के बाद खर्चों के चलते बचत नहीं कर पाते हैं, तो सेबी आपकी इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में बड़े बदलावों का एक कंसल्टेशन पेपर पेश किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत अब थर्ड पार्टी पेमेंट के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश की छूट देने पर विचार किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आपकी कंपनी या एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से पैसे काटकर सीधे आपके म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय मुद्रा में हालिया गिरावट से सरकार से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक सभी परेशान हैं और अब आरबीआई रुपए में जारी गिरावट को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकता है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपए को स्थिर करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि, करेंसी स्वैप में वृद्धि और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने सहित सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रहा है। अगर ब्याज दरें बढ़ी तो बैंक कर्ज महंगा होगा और इससे आम आदमी को झटका लग सकता है। आरबीआई के टॉप अधिकारियों, जिनमें गवर्नर संजय मल्होत्रा भी शामिल हैं, ने रुपए के इस सप्ताह डॉलर के मुकाबले लगभग 97 रुपए के निचले स्तर पर गिरने के बाद उपलब्ध संभावित उपायों पर चर्चा करने के लिए कई आंतरिक बैठकें भी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय परिवारों की बचत और निवेश की आदत तेजी से बदल रही है। अब लोग सीधे शेयर खरीदने की बजाय म्यूचुअल फंड, एसआईपी और प्रोफेशनल निवेश विकल्पों पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। सेबी की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारतीय परिवारों ने सिक्योरिटीज मार्केट में कुल 6.91 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड का रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में परिवारों ने म्यूचुअल फंड में 5.13 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसका मतलब साफ है कि अब एसआईपी भारतीय परिवारों की सेविंग का बड़ा जरिया बन चुकी है। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।